हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में क्या है, हमने शुरू किया था इंग्लिश मीडियम स्पेसिफिक एलडीसी 2026 जनरल साइंस को पढ़ना, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स किए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड। अब एक चीज का ध्यान रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है अब इसको अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि ये सेम टू सेम चीजें क्या है, यहीं से कुछ निकल कर गए हैं कि आपको वीडियो के एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है। जिसके लिए गवर्नमेंट ने डेट ऑलमोस्ट क्या है डिसाइड कर दी है कि वीडियो 2026 कब होगा। तो ये चीजें क्या है आके आपके वीडियो में भी काम आएंगी, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप जीके पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं एलडीसी के लिए, तो ये चीजें क्या है आपके वीडियो में यूजफुल रहेंगी आपके लिए। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, ये नहीं कि आप एलडीसी तक ही इसको रोक के बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि पोस्टें सिर्फ 10,644 हैं, 10,644, और एग्जाम देने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ऐसे शायद ही स्टूडेंट है जिनके पास में ग्रेजुएशन नहीं है और खाली क्या है 12th लेवल के हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। तो अगर वो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं तो वो सीईटी ग्रेजुएट को भी उन्होंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो नेचुरली आपका ये होना चाहिए कि आप उस के लिए भी क्या प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि इसके बाद में करीब 4 महीने का वक्त आपको वीडियो के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? वीडियो के लिए मिलेगा। और वीडियो का एग्जाम थोड़ा सा इससे मानकर चलिए हल्का सा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश हिंदी क्या है बहुत ज्यादा स्कोर करती है आपके लिए, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज, यहां पर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं whatever it is, ठीक है, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी साइंस जो होगी आपके क्या है, अगर आप आरएस दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर क्या है कवर होने वाली हैं। तो यहाँ से क्या है सारी चीजें वो कवर होंगी। और हम क्या है इसको, ये नहीं है कि बिल्कुल लो लेवल पे, इसको हायर लेवल पे क्या है कर रहे हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने क्लियर कर दिया है चेयरमैन ने कि इस बार हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछेंगे, स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले और वाले। तो इसीलिए उसी लेवल पे क्या है हम उसको कर रहे हैं। तो हम आगे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अभी क्या है 2 3 4 4 5 वीडियोस में क्या हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कुछ, ठीक है। और उसके बाद क्या है फिर इनके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है। तो लास्ट में क्या है हमने क्या ऑलमोस्ट क्या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन था उसको कवर किया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो चीज थी उसको क्या है कवर किया था। और एक चीज रह गई थी, तो आप वो लिख लीजिएगा कि कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो किसी भी तरह की, ठीक है, उसमें ये दोनों चीजें क्या है साइमल्टेनियसली होती है। क्लियर है? साइमल्टेनियसली क्या है ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि साइमल्टेनियसली ये जो दोनों चीजें होती है, ये नहीं है कि खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये नहीं है कि खाली रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी जिसमें खाली ऑक्सीडेशन हो रहा हो या खाली क्या हो रिडक्शन हो रहा हो। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रहा होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो उसके साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे आपको 2 चीजें और मिलेंगी। तो एक तो बोलते हैं हम ऑक्सीडेंट, ठीक है, ऑक्सीडेंट, या हम इसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक तो क्या होता है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या कहा जाता है, व्हाट इट इज, ठीक है। अब ये क्या करता है, खुद क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, और दूसरी चीज को क्या करता है ऑक्सीडाइज कर देता है। हम इसको लिख सकते हैं सब्सटेंस which itself gets reduced in a reaction and oxidizes some other substance, ठीक है। तो ये क्या है एक स्पेसिफिक चीज आपके पास में आ जाती है, इसी को हम क्या कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट,
ठीक है। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो जो चीज ऑक्सीडाइज कर रही है किसी दूसरी चीज को, उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेंट। और खुद क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और खुद अपने आप में क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से आपके पास में क्या आ जाता है, रिडक्टेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो खुद क्या होगा, इटसेल्फ गेट्स, उसका उल्टा कर देंगे आप, जो ऑक्सीडेंट में था उसका उल्टा कर देंगे, वहां पर क्या हो रहा था, वो रिड्यूस हो रहा था, इट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड reduces other substance। क्लियर है, ठीक है। खुद तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम कह देते हैं रिडक्टेंट। क्या कह देते हैं, रिडक्टेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, एक ऑक्सीडेंट आ जाता है और एक क्या आ जाता है, रिडक्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो थे कॉन्सेप्ट्स। हम क्या है, चार पांच वीडियोस के बाद क्या, जब इनके क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के साथ में क्या फिजिकल केमिकल चेंज भी कवर हो जाएगा और आपका कैटालिसिस भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इकट्ठा करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्या है, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये था मोटे तौर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको करने हैं। एक एक चीज एग्जाम्पल जब हम कवर करेंगे तो आपको ये चीजें भी क्या अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, और आप इजीली क्या है, जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उनसे इजीली क्या है, आप नोट्स को क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो आपके कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज हम जिसको कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आपको पढ़नी जरूरी होती है, इसको हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मतलब ये कि ऐसी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक नया केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, नया केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हम इस तरह से शो करते हैं, A + B C + D। ये एक तरह का मोटे तौर पे केमिकल रिएक्शन को शो करने का तरीका है। यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड में जो होते हैं उसको हम कह देते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो राइट साइड में होते हैं इनको हम कह देते हैं प्रोडक्ट्स। क्लियर, इसको हम कहने क्या दिया, प्रोडक्ट कह दिया, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है A और B के बीच में, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C और D क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, C और D प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसी को हम क्या रिलेट कर लेते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि फिजिकल और केमिकल चेंज एक्चुअल में होता क्या है। फिजिकल चेंज, ठीक है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम केमिकल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। यानी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल चेंज का मतलब ध्यान रखिएगा, जो उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, केवल उन्हीं में क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास में आ जाता है कि उसकी फेज कैसी है, ठीक है। फेज का मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस आपके पास में आ रहा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर क्या है, गैस फॉर्म में, या इसको हम वेपर भी कह देते हैं।
ठीक है, गैस फॉर्म में है या वेपर फॉर्म में है। एक तो इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी, मींस आपको क्या है वो बाहर से कैसा नजर आ रहा है, क्या है बाहर से कैसा नजर आ रहा है, जैसे आप आंखों से उसे देख रहे हैं वो बाहर से कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकती है कि वो जो सब्सटेंस है वो किस तरह का है। ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में है, वो क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है, या फिर वो क्या है एक ब्लॉक की तरह आपके सामने है। ठीक है, एक ब्लॉक की तरह, एक बड़ा क्या है ईंट की तरह से क्या है आपके सामने वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो उस तरह से आपके पास में है। ठीक है, मींस पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है, वो क्या है ब्लॉक फॉर्म में भी हो सकता है, कभी कभी क्या है वो ब्लॉक फॉर्म में भी होता है। तो उसके आप कह देते हैं, तो ये क्या है उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है कि वो फिजिकली अपीयर कैसे हो रहा है, क्या किस तरह से वो फिजिकली क्या है अपीयर होता है। और कई बार क्या होता है इसके अंदर उसका कलर भी ले लेते हैं आप। ठीक है, उसका कलर भी क्या है आप ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं कलर के अंदर भी है, पर कलर को यहाँ पर क्या है आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि कलर में क्या है जब हम चेंज करते हैं तो एक्चुअली क्या है केमिकल कॉम्पोजिशन में भी क्या है चेंज आ जाता है। तो हमें कहाँ ध्यान रखना है उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरह से है, और वो पाउडर फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है या ब्लॉक फॉर्म में है। ठीक है, मतलब एक आपको उस तरह से आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब यहां पर यही चीज आती है कि इनके अंदर अगर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इनके अंदर अगर चेंज हो रहा है, मान लीजिए किसी भी प्रोसेस से उसकी फेस चेंज हो रही है। ठीक है, फेस चेंज हो रही है मींस वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से क्या है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से क्या है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके पास में क्या है सॉलिड, सॉलिड से वो किस में चला गया लिक्विड में, और लिक्विड से क्या है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मींस आपने क्या किया उसे हीट किया, क्या हीट किया उसे, हीट करने से क्या हुआ। ठीक है, हीट करने से क्या हुआ, अब देखिए कोई भी सब्सटेंस होता है वो क्या है एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल से क्या है बना होता है, क्लियर है। ठीक है, तो वो एक एटम से बना होगा या मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको उसमें सॉलिड के अंदर जब भी वो सब्सटेंस फॉर्म में रहेगा, सब्सटेंस फॉर्म में रहेगा तो उसके पास दो चीजें रहेंगी। एक तो इनके बीच में क्या है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, और उसकी एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। तो जैसे आप हीट करते हैं, ठीक है हीट करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होती है वो कम होने लगती है। क्या होती है कम होने लगती है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि सॉलिड में क्या है अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड के अंदर अगर आप जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा सॉलिड से कम हो जाएगा, क्योंकि आपने हीट दी उसको, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ बढ़ गई। लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या है सिर्फ क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल है और दूसरा क्या बी क्या है ए बी मॉलिक्यूल है, क्लियर है। ठीक है, तो चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज कहाँ आ रहा है कि जो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्या अट्रैक्टिव फोर्स है यहां पर चेंज आ रहा है, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा जो ए बी का केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है केमिकल का, वहां चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ वो जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उसके अंदर क्या हुआ चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है वो थोड़े दूर हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, और गैस फॉर्म में क्या है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाते हैं दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है एक तो आपके पास में आपको मिलेगा फेस चेंज। ठीक है, तो फेस चेंज के अंदर अगर आप अब देखिए हर जगह आपको ये नहीं लगाना कि फेस चेंज, कई बार क्या फेस चेंज में भी क्या केमिकल सिस्टम में आ जाता है, तो वहां पर उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस ध्यान रखिएगा कि फेस चेंज अगर हो रहा है मोस्टली केसेस में तो ये क्या है फिजिकल चेंज है, क्या है फिजिकल चेंज है। दूसरा हमने पढ़ा था कि उसका जो आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरह से है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है वो क्या है क्रिस्टल फॉर्म में है या क्या है ब्लॉक फॉर्म में है। ठीक है, वो क्या है क्रिस्टल फॉर्म में है या ब्लॉक फॉर्म में है, उसको आपने क्या कर दिया क्रश कर दिया। ठीक है, उसको आपने क्या किया क्रश कर दिया। ठीक है, क्रश कर दिया। ब्लॉक फॉर्म में था तो उसी तरीके से क्या था उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत पास पास थे। क्रिस्टल फॉर्म में था वो क्या सिस्टमैटिक वे में उसको बना, क्रिस्टल में वो पैक्ड था। तो जैसे आपने उसको क्रश किया, ठीक है क्रश किया, तो वो क्या हुआ धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी।
क्या हुआ, पाउडर फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट होने लग गया। लेकिन फिर वही बात है कि यहां पर क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है, तो यहां रखिएगा, क्रश किया तो आपने सर को क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो केमिकली आपने उसको कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ फिजिकली क्या है, आपने उसका चेंज कर दिया। तो ये चीजें आप जब एग्जाम में करेंगे तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, क्या हो रही है, इस तरह से हो रही हैं। तो यहीं पर चीजें क्या आ जाती है, दो डिफरेंट चीजें आ जाती है। एक तो आता है जब हम फेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो क्या है, हम फेस चेंज कर रहे हैं उसको हीट देकर, ठीक है। एक तो आपने क्या किया, फेस चेंज किया उसको हीट देकर, ठीक है। लेकिन दूसरी बार में जो दूसरा तरीका होता है फेस चेंज करने का, वो क्या होता है, बर्न करना, बर्निंग, ठीक है। पर बर्निंग में ये होता है, ध्यान रखिएगा, जब आप किसी चीज को बर्न कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उसमें क्या है, केमिकल चेंज होता है, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगा, ठीक है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पर जो आपने हीट दी उसको, ठीक है, हीट दी, तो वहां पर क्या है, वो मोस्टली केसेस में क्या है, उसका सिर्फ और सिर्फ फेस कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड में चला गया या हीट कम देकर सॉलिड में चला जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास में चीजें थे। तो ध्यान रखिएगा, जब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है तभी वो क्या है, केमिकल चेंज कहलाएगा। अगर उसका सिर्फ फिजिकल टेक्सचर चेंज हो रहा है, ठीक है, फेस चेंज हो रही है, या जो बाहर से आपको नजर आ रहा था वो पाउडर फॉर्म में है या क्रिस्टल फॉर्म में है या और फॉर्म में है, तो वहां पर क्या है, केवल और केवल उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि इंटरनली केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज वो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जब शुगर को आप क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। जब शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो एक्चुअल में होता ये है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्चुअली अलग अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, चीनी वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। पर उस सोल्यूशन जो भी आपके पास में अवेलेबल है, शुगर सोल्यूशन को जब भी आप इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, जब भी आप इवेपोरेट करेंगे शुगर सॉल्यूशन को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास में शुगर वापस आपको मिल जाती है। वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और शुगर क्या है, आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ ये रहेगा कि यहां पर शुगर आपके पास में क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में थी, ठीक है। जब आपने स्टार्टिंग में शुगर ली थी तो आपके पास में क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में शुगर थी, और यहाँ पे जो शुगर होती है वो एक पेस्ट फॉर्म में मिल जाती है आपको, ठीक है, पेस्ट फॉर्म में मिल जाती है। और जैसे आप इसे ड्राई करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। मींस क्रिस्टल फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पाउडर फॉर्म के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप क्या करेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी कि तो यहां पर एक चीज आ जाती है। तो यहां देख ले, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं क्या, ठीक है। इसीलिए आपको इस तरह से समझाया गया है कि दे कैन आस्क यू इन द स्टेटमेंट फॉर्म ऑल्सो, कि स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। मींस क्या है, एक नया न्यू मॉलिक्यूल और एटम, या हम कह दे कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है, केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो वो एक नया केमिकल कंपाउंड बनता है, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग
एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। क्या है, दोनों कंडीशन साथ में हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है। मींस जो मॉलिक्यूल पहले था वो मॉलिक्यूल अब नहीं है, एक नया मॉलिक्यूल, एक नया कंपाउंड आपके पास में बन गया। फिजिकली तो उसमें चेंज हुआ वो एक अलग चीज है पर यहां पर क्या हो गया कि उसका केमिकल चेंज आपके पास में नजर आ गया। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज कहा है हमने, इसी को क्या केमिकल चेंज कहा है। और इसका स्टार्क एग्जांपल जो आता है आपके पास में वो आता है जब आप कैंडल को जलाते हैं। ठीक है, जब कैंडल, वैक्स की जो कैंडल होती है, जब हम उसको जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली काम करते हैं। क्या है, दो प्रोसेस जो होते हैं साइमल्टेनियसली काम करते हैं। एक तो होता है बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स क्या है, जल रहा है, बर्न कर रहा है। ठीक है, एक काम तो ये हो रहा है। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, अब एक प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग का मतलब ये है कि सॉलिड जो होगा वो किस में बदल रहा है, लिक्विड में। क्लियर है, सॉलिड जो है वो किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। और यहां पर जो हो रहा है, ठीक है, वैक्स जो हो रहा है वो बर्न हो रहा है। तो यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों चीजें क्या है, बन रही है। जो वैक्स का कॉम्पोजिशन था वो यहां पर क्या हो गया, चेंज हो गया। केमिकल कॉम्पोजिशन जो वैक्स का था वो चेंज हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, वो सिर्फ क्या हो रहा है, उसका फेस चेंज हुआ है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। तो ये दोनों काम, जब बर्निंग कैंडल होती है तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली काम करती हैं। और धीरे धीरे क्या है, जब आप उसको बार बार बर्न करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली सारी की सारी जो कैंडल होगी वो आपकी क्या होगी, बर्न कर जाएगी। उसको वापस आपने यूज कर लिया उसी वैक्स को नई कैंडल बनाने में। ठीक है, जो पिघली हुई वैक्स है तो वो सारी बर्न, धीरे धीरे बर्न करते करते वो सारी की सारी क्या है, केमिकली चेंज हो जाएगी, किसमें, एक नए कंपाउंड में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पर आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज को बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉयल करते वक्त भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें जब आप उसे बॉयल कर रहे हैं तो उसके केमिकल टेक्सचर में या केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपने शुगर सोल्यूशन को बॉयल कर रहे हैं, आप क्या बॉयल कर रहे हैं आप, तो एक्चुअली होगा क्या कि जो वाटर जो होगा वो इवेपोरेट करेगा। वो क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। और शुगर के ऊपर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब अगर आप वेजिटेबल्स को बॉयल करेंगे, ठीक है, जब आप वेजिटेबल्स को हार्डली बॉयल करते हैं, क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वहां पर क्या है, उनके केमिकल टेक्सचर में चेंज आ जाता है हीट की वजह से। किसकी वजह से, हीट की वजह से क्या है, उनके केमिकल टेक्सचर में चेंज आ जाता है। हीट इंपैक्ट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या खाली फिजिकली क्या है, चेंज हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने का मतलब ही यही होता है कि उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, उस डिटेल में आपको नहीं जाना है कि क्या केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, किस तरह से वो चीजें क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इस तरह से क्या है, आपके पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। कुछ हमने डिस्कस किए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स क्या है आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें आपको करनी, समझ आ जाएंगी कि ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, फिर उसके एग्जाम्पल्स जब आपके सामने आ जाते हैं तो आप क्लियर कर लेते हैं कि ये चीज क्या थी, फिजिकल चेंज थी या फिर केमिकल चेंज थी। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फिजिकल चेंज हम किसको कह रहे हैं, केमिकल चेंज हम किसको कह रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहीं से आता है। जब एग्जांपल्स की बात करेंगे हम 2-3 वीडियो के बाद में,
ठीक है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज क्या है, कौन सा आपके पास में आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, क्या, जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हो कि फिजिकल चेंज को आप कैसे पता लगाएंगे और केमिकल चेंज का आप कैसे पता लगाएंगे, और दोनों को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आप किस तरह से उसे क्या करेंगे। और कैंडल का एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, आप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैंडल में क्या है, जब मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात आएगी, क्या आएगी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात आएगी, तो वहां पर क्या होगा, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। और जब बर्निंग ऑफ वैक्स की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इसी को थोड़ा आगे करके फिर कैटालिसिस को कवर करने के बाद फिर इन तीनों के क्या एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इन तीनों के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस और उसके बेस से रिलेट करके है, इसलिए हमने तीनों को क्या इकट्ठा करके फिर इसके एग्जाम्पल्स और वगैरह कवर करेंगे, क्योंकि तीनों चीजें क्या आपस में रिलेट भी करके वो क्या कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।